आपका समाचार नेटवर्क में स्वागत है। शुक्रिया। सर ये बताइएगा, आप एक मर्तबा जोधपुर या जयपुर एयरपोर्ट के मेंबर रहे हैं, कब से कब तक रहे? उदयपुर एयरपोर्ट का मैं मेंबर रहा और फूल पटेल जी तारिक अनवर साहब के ज़रिए से मुझे बनाया गया एनसीपी की तरफ से, शरद पवार जी की तरफ से। और मैं मेरे ख्याल से 5 साल कम से कम उसमें मैं मेंबरशिप मैंने की उदयपुर। और जो उदयपुर एयरपोर्ट का डेवलपमेंट करना था उसमें गिरिजा व्यास और वहाँ के एमपी अपने जो थे उदयपुर के उस वक्त, वो और डायरेक्टर हमारे उदयपुर के, वो सब ने मीटिंग ही की मेरे साथ में, हमारे साथ में। और जो भी उसका डेवलपमेंट हमें करना था हमने करा। इस तरह से मैं उसका एयरपोर्ट का अथॉरिटी रहा। आप रेलवे के भी मेंबर रहे? और रेलवे मेंबर में DRECC मेंबर रहा। पब्लिक के लिए मैंने बहुत काम किया है। मैंने मेरे हाई कोर्ट के अंदर भी 5 याचिकाएँ लगी हैं। सबसे पहले तो मैंने याचिका लगाई थी राजपुताना जो स्कूल है उसके लिए कि वो वापस रुक जाए। खैर वो रुक ना सका और वहाँ पर पुलिस महकमा के क्वार्टर्स वगैरह बने हुए हैं। फिर मैंने एक याचिका लगाई थी अपने क्या हज के लिए, हज हाउस के लिए, कि एक राजस्थान में हज हाउस दिया जाए। हाई कोर्ट में लगाई थी? हाई कोर्ट में लगाई थी मैंने। तो हुआ ये उसके लिए कि 2010 में मैंने लगाई थी। 2011 में हमारे श्रीमान अशोक गहलोत जी उस वक्त थे, उन्होंने वो हज हाउस बना दिया। तो मैंने अपनी याचिका वो वापस ले ली, तो वो हो गया था। उसके अलावा हुआ फिर मैंने अभी ये एक याचिका 2010 से लगभग चल रही मेरी बारियों का भाग, और वो भी हाई कोर्ट में ही है। और उसके लगाने से ही मेरे अभी तक ये बारियों का भाग रुका हुआ है, नहीं तो ये कभी कहीं फना फुल्ला हो जाता है या ये ख़त्म हो जाता है। तो इसमें कम्युनिटी सेंटर के लिए आपने लगाई है? इसको कम्युनिटी सेंटर और गार्डन वगैरह, तो हमें ये बताया गया है वहाँ से कि ये चिल्ड्रन पार्क के अंदर है। चिल्ड्रन पार्क यहाँ बना करके हमें गवर्नमेंट देगी। हम हमारा हाई कोर्ट से ये ऑर्डर आए कि नगर निगम इसको बना करके दे, वो चिल्ड्रन पार्क बनेगा। चिल्ड्रन पार्क के लिए तो बृहस्पति शर्मा जी जब शिक्षा मंत्री थे तब इन्होंने शायद उद्घाटन भी किया था इसका। 5 लाख रुपए, हाँ 5 लाख रुपए उन्होंने अपने MLA कोटे से इसके लिए मंजूर भी किए थे। हाँ। और सेकंड टाइम में आप मंजूर करा के लेके आए थे महेश जोशी से कितने 10 लाख रुपए? वो भी इसी के लिए, इसी के लिए, इसी बारियों के बाग के लिए। लेकिन पता नहीं क्या पॉलिटिक्स की जाती है हमारे साथ में, हमारे हवा महल क्षेत्र के लोगों के साथ में, कि ये बन नहीं पाता किसी तरह से। उधर उन्होंने भी कहा, खाली एक अनाउंस कर दिया, और वो भी पैसा नहीं लगा। यहाँ पे महेश जोशी जी ने कहा उनका पैसा नहीं लगा। अब महेश जोशी जी को जब मैं सपोर्ट कर रहा था 2018 में, तो मैं यहाँ से इसी घर से उठा करके और वहाँ लेके गया, सर आप मुझे तो कुछ दो तो आपकी मेहरबानी है, नहीं दो तो कम से कम यहाँ बारियों का बाग बना करके आप देना, इतना सा आप करना। उन्होंने शुरू तो बहुत हाँ की, हाँ मैं करूँगा। उसके बाद में देखो फिर वो भी अभी तक नहीं मिल पाया। मैं कह रहा हूँ कोई मजबूरियाँ होंगी उनकी भी, लेकिन अब RR तिवारी जी से ये बात फिर करनी है मुझे, क्या किसी तरह से भी वापस आप इसको बना करके दिलवाएं हमारी गवर्नमेंट से। इस तरह से उनसे बातचीत करनी है मुझे, उनसे ये तय करना है प्रोग्राम। लेकिन अभी तो क्या हुआ था सर, इसी बाग के अंदर बाल मुकुंद आचार्य जो हवा महल क्षेत्र से बीजेपी के टिकट पे शायद चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने इस जमीन पे आके मंदिर बताया इस जमीन को। नहीं वो मंदिर की जमीन बताया। बाल मुकुंद जी तो हर जमीन को मंदिर बता रहे हैं। अभी कुछ देर पहले मेरे पास में एक साहब आके बता गए हैं कि मेरा ये चबूतरा है राजी साहब, और वो चबूतरे पे वो यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं वो लड़ रहे हैं चुनाव, उस पर मंदिर बता रहे हैं। तो वो उसी को नहीं, वो तो कई परकोटे की जो जगह है उसके लिए कहे चले जा रहे हैं कि इसमें भी मंदिर, इसमें भी मंदिर, इसमें मंदिर। और तो उनके बराबर में मतलब गाय जहाँ वो उस रास्ता दिखा रहे हैं कि ये मंदिर जाने का रास्ता है, इसमें कूड़ा कचरा पड़ा हुआ, ये मंदिर की भूमि पर वहीं आप ये देखिएगा अब कि एक गाय माता कचरा खा रही है। तो उन
आचार्य जी को वो गाय माता दिखाई नहीं दी कचरा खाती हुई। की राजनीति पे रहना चाहते हैं, वो तो बीजेपी का स्टैंड है, उनका स्टैंड ऐसा है। लेकिन हमारी कांग्रेस का स्टैंड क्या है, आप ये बात सुनिए। ठीक है, वो उनका मामला है और उससे उनको बहुत नुकसान हो रहा है। आप क्या समझ रहे हैं, जो इस तरह से स्टैंड लेके चल रहे हैं, जो आपस में लड़वाने की बात कर रहे हैं, जो सांप्रदायिकता की बातें कर रहे हैं, जो आपस में उलझा रहे हैं, जो इसी एसटी को से बदतमीजियां कर रहे हैं, जो मुस्लिम के साथ गलत कर रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं ये बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी? ये 101% बीजेपी को नुकसान की तरफ ले जा रही है। आपको मैं बता दूं, ये इनकी जो झूठी मीडिया है वो कैसे बातें कर ले करके, लेकिन सच्चाई तो आती ही है सामने। सच्चाई ये है कि बीजेपी की हालत बहुत पतली है और बहुत खराब है, और बीजेपी 5 हमारे जो राज्य हैं उसके अंदर हार की तरफ जा रही है 101%। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं कांग्रेस में हूँ, लेकिन जो नजर आ रहा है